एकांकी बहुत बड़ा सवाल का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके आज दूसरे भाग में हम पेज संख्या 90 से शुरू करेंगे। 90 और 91 पेज संख्या के अंतर्गत संतोष कपूर मनोरमा शर्मा की जो बातचीत है, उसमें उस बातचीत में केवल मेज़बान, मेहमान, धन्यवाद, चाय मंगवाना आदि इन्हीं पर केवल चर्चा होती है। वास्तविक जो कार्यवाही है वह शुरू नहीं हो पाती है। इसको बड़े मार्मिक ढंग से उस पर मोहन राकेश ने व्यंग्य किया है। इस व्यंग्यपूर्ण सशक्त अंश के अंतर्गत उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य किया है कि आए दिन जो मीटिंग और सभाएं होती है उसमें अधिकांश समय तो पहले पूरा चाय, मेज़बानी, मेहमानी में ही खर्च हो जाता है। उसके बाद विषय पर तो चर्चा ही नहीं होती और न सभा और न मीटिंग करने वाले लक्ष्य के प्रति अपने सजग होते हैं, और न ही उनका उद्देश्य उस सरकारी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होता है। प्रशासनिक स्तर पर होने वाली इस प्रकार की जो मीटिंगें होती है वह सामान्य रूप से एक महज औपचारिक बनकर रह जाती है। इस और लेखक ने पेज संख्या 91, 92, 93 के अंतर्गत भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस एकांकी में प्रशासनिक स्तर पर होने वाली जो मीटिंग जो औपचारिक बन जाती है, उस रोज़ की मीटिंगों में केवल बहसबाजी होती है, केवल मिठाई उड़ाई जाती है और किसी बात को लेकर, एक दूसरे की बात को लेकर कोई दाद देता है, कोई पदोन्नति की बात करता है। वास्तविक जो वेलफेयर है उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। शर्मा का यह कथन आप पेज संख्या 93 पर कि आप सब जानते हैं कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। लगातार बढ़ती महंगाई के इस ज़माने में हमारे जैसे सब लोग अपने लिए खान पान के मामूली साधन जुटाने में असमर्थ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने वर्ग के लोगों के वेलफेयर की ऐसी स्कीमें सरकार के सामने रखें, उन्हें मनवाने के लिए जितना जोर सरकार पर डाल सकें डालें। जिससे मेरा मतलब ऐसी स्कीमें जो पिछली बार सरकार से ज़्यादा छोटे कर्जों की मांग की गई थी। शर्मा इस एकांकी का जो पात्र है वो बहुत एक सभ्य, शिक्षित और वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करने वाला पात्र है, जो अन्य सदस्यों पर काफ़ी गुस्सा भी होता है, व्यंग्यात्मक उक्तियां भी करता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल जो आपसी बातचीत में औपचारिकता होती है, जबकि शर्मा का उद्देश्य वास्तविक वेलफेयर होता है। एकांकी में शर्मा का यह कथन इस तथ्य को ही हमारे सामने स्पष्ट करता है कि वह सरकार के सामने एक ऐसी स्कीमें रखना चाहता है जिससे निम्न वर्ग के लोगों का वास्तविक रूप से कल्याण हो सके। उनके अनुसार हमारे जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी अपना मामूली साधन जुटाने में वर्तमान समय में असमर्थ हैं इस महंगाई के कारण से। तो हम क्यों नहीं सरकार के सामने ऐसी वेलफेयर की स्कीमें रखें जो अल्प वर्ग के लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कर्ज मिल सके और वो अपना आर्थिक जीवन चला सके। शर्मा का ही कथन जो आगे है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब दीनदयाल कहता है कि हम बाद में इस कथन को उठा लेंगे, कपूर भी कहता है बाद में, तो शर्मा कहता है नहीं, मोहन कहता है कि नहीं, इस एजेंडे पर चर्चा कर लें। तो शर्मा कहता है मैं उसी पर आ रहा हूं। आज हम सरकार के सामने यह ठोस सुझाव रखना चाहते हैं। मेरा मतलब कि आबादी बढ़ जाने से शहर जो बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक है तो कहना चाहिए लो ग्रेड वर्कर्स की ज़िंदगी जो ज़िंदगी लो ग्रेड से लोअर ग्रेड हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे प्रस्ताव को पास ही नहीं करें, उसे मनवाने के लिए कोशिश भी करें। उक्त कथन इस एकांकी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें एक प्रशासनिक स्तर पर होने वाली मीटिंग और सभाओं में केवल आपसी जो बातचीत है वह केवल औपचारिक नहीं हो बल्कि व्यवहारिक स्तर पर कोई निर्णय हो, उसकी क्रियान्विति हो। इस और शर्मा का यह कथन आकर्षित करता है इस एकांकी में। समाज निरर्थक, बेमानी और बेकार हो गया है। लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग जो बुलाई जाती है, जिसमें लो ग्रेड लोगों के लिए सरकार से कल्याणकारी स्कीम और कार्यों की मांग की जाती है, परंतु सोसाइटी के सदस्य इस खींचतान और छींटाकशी में हमेशा उलझे रहते हैं। शर्मा दीनदयाल जब कहता है कि पिछली मांगों क्या हुआ, तब कपूर इस सवाल को बाद में उठाने कहते हैं। शर्मा कहता है आखिर आज का एजेंडा क्या है।
मैं सोसाइटी के उसी एजेंडे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आप चाहे जो भी हो जाए, हमें सरकार के सामने ठोस सुझाव रखने ही हैं। शर्मा एक गंभीर और संवेदनशील पात्र है, इसीलिए वह इस बात को अपने अन्य एकांकिक पात्रों के सामने रखता है। वह स्पष्ट कहता है कि हम जैसे जो लोग हैं वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो निम्न स्तर के जो जीवन जीने वाले लोग हैं वह कैसे जी सकते हैं, कैसे जी रहे हैं। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें वास्तविक समस्याओं को बताना चाहिए सरकार को, और उसका ठोस समाधान क्या और कैसे हो सकता है, इस बारे में सरकार को स्पष्ट सुझाव भी हमें देने चाहिए। उसका शर्मा का यह स्पष्ट कहना है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारा यह शहर तो बी ग्रेड से जो ए ग्रेड के रूप में हो गया है, अर्थात यहाँ विकास और सुविधाओं के नाम पर तो सरकार ए ग्रेड से संबंधित कुछ नहीं कर रही है, जबकि शहर ए ग्रेड का हो चुका है। हम जैसे लोग अर्थात जो सामान्य मध्यम वर्गीय वे भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करवा रहे, तो न्यूनतम आवश्यकताओं को लोग कैसे पूरी कर पा रहे होंगे। इसलिए हमें इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी सुविधाएं भले पहले से कम हो जाएं, हमारा जीवन स्तर भी पहले से थोड़ा कमज़ोर हो जाए, किंतु जो न्यूनतम जो सुविधाओं को जुटाने के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की ओर हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए। पेज संख्या 94 का यह कथन इस एकांकी के उद्देश्य को व्यक्त करता है कि केवल मीटिंग में प्रस्ताव पारित करना, मिठाई उड़ाना, चाय पीना, एक दूसरे का धन्यवाद देना और सारी इस तरह की बातों करना निरर्थक है। हमें वास्तविक रूप में योजना को अमली जामा पहनाना चाहिए, जो कि शहर की बहुत बड़ी मूल समस्याएं हैं। इसी प्रकार शर्मा का पेज संख्या 95 में यह कथन कि घर एक ऐसी शर्मा जब कहता है कि क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, उसके सुख शांति का आधार है। वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस एकांकी में शर्मा जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता मकान है वह भी नहीं है उनके पास, तो इस और वह इस सभा में मीटिंग में वह इस और भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। एकांकी के जो अन्य पात्र हैं उनको ये बाध्य करता है कि वह इस समस्या पर वे ध्यान दें। आदमी काम करता है कमाने के लिए और कमाता आराम पाने के लिए, लेकिन जब घर ही नहीं है उसके पास तो वो किस तरीके से आराम कर पाएगा। एकांकी कांड ने इस शर्मा के इस कथन में मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं का जिक्र किया, किंतु बुनियादी जो आवश्यकता है वह होती है मकान, जो मनुष्य की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। घर ही एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के सदस्य आपस में बैठकर अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, एक दूसरे काम आ सकते हैं, सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि मकान ही नहीं है तो आदमी किस तरीके से एक दूसरे के साथ सुख दुख से जुड़ पाएगा, अपने परिजनों और संबंधियों से सुख और आराम से कैसे रख पाएगा। आदमी आराम तभी कर पाएगा जब उसके पास घर होगा। शर्मा का यह कथन कि उन लोगों के साथ भी उसका परिवार होता है, हम से हर एक का परिवार होता है, उस परिवार के साथ वह आदमी कैसे अपने परिवार की बात कर सकता है। केवल क्लेश होगा वहाँ पर, एक अंदरूनी जो आवश्यकता है उसकी वह पूर्ति नहीं कर पाएगा। गर्मी सर्दी से बचाव घर ही कर पाता है। परिवार के सदस्यों के साथ सुख दुख वह अपने घर में ही बिता सकता है। आत्मीयतापूर्ण संबंध भी शर्मा के अनुसार अपने घर में ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मकान एक बुनियादी जरूरत है। इस तथ्य की ओर पेज संख्या 95 में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब उसके पास में घर होगा। घर ही उसकी सभी प्राथमिक और बुनियादी जरूरत है। तो इस पेज संख्या 94 और 95 के अंतर्गत शर्मा के जो कथन हैं वह आज के लोगों को थोथी बकवास, स्वार्थी, आपसी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप, सभाएं, मीटिंग, जो सरकारी योजनाएं उन पर वास्तविक अमली जमा नहीं पहनाना, लोक कल्याण की बात न करना, उस पर एक करारा व्यंग्य हमारे सामने किया गया है। शर्मा के उक्त दोनों कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को आप विशेष ध्यान रखें, इसको आप इम्पोर्टेंट में रूप में चिन्ह लगा लें। एक तो पेज संख्या 94 पर शर्मा का कथन, मैं उसी पर आ रहा हूं, आज हम सरकार के सामने ठोस सुझाव रखना चाहते हैं। और दूसरा शर्मा का कथन, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की बुनियादी जरूरत है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकांकी के उद्देश्य को भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे सामने। इसी तरह पेज संख्या 96 और 97 में जो दीनदयाल शर्मा और प्रेम प्रकाश की जो बातचीत है, उस संपूर्ण बातचीत में इस एकांकी में हमारे सामने इस तथ्य को रूपायित किया गया है कि जो एक सार्वभौमिक सत्य है
कि निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सुख दुख के लिए वास्तविक रूप में हमें लोक कल्याणकारी कार्य अपनाएं। इस और लेखक ने मोहन राकेश ने समस्त पात्रों को ध्यान आकर्षित करवाया है और एकांकी के पाठक का भी सोचने पर विवश कर दिया है कि फालतू की मीटिंगों में कुछ नहीं, वास्तविक लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए। उसी प्रकार के प्रस्ताव और उस प्रकार सरकार को उस पर मनवाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।